हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश में, ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया। इसका हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे, लाइन टू लाइन समझाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, परीक्षा की तैयारी आप और बेहतर तरीके से कर सके। इसके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप परीक्षा अच्छा से लिखो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया है ना, भारत की झलक। पहला क्वेश्चन इसका है, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द ऑथर रिकॉल अबाउट द बेकर इन हिज चाइल्डहुड। कहता है ऑथर अपने बचपन में बेकर, जो पावरोटी बनाने वाले लोग हैं, है ना, बेक बनाने वाले लोग जो हैं, उसको वो कैसे याद करता है ना। तो कहता है ही रिकॉल्स, वो याद करता है द बेकर्स को, है ना, वो सारे बेकर किस रूप में भाई, कि वो लोग सभी क्या थे, फ्रेंडली फिगर थे, है ना, दोस्ताना व्यवहार रखने वाले लोग थे। हु विजिटेड ट्वाइस अ डे, जो दिन में 2 बार आते थे। कैरिंग अ बम्बू स्टॉप अ बास्केट ब्रेड, जो ब्रेड का एक बास्केट मीन्स टोकरी को बांस के एक डंटे से टांग करके लाया करते थे, है ना। कैरिंग अ बम्बू स्टॉप अ बास्केट ऑफ ब्रेड, है ना, ब्रेड का बास्केट को बम्बू के स्टिक से टांग करके वो लाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेकर इन गोन कल्चर। मतलब गोवा के कल्चर में वो जो बेकर का था वो क्या इंपॉर्टेंस था, है ना। बेकर मीन्स वे सारे लोग जो ब्रेड बनाते हैं, है ना, ब्रेड बेचते हैं, ब्रेड बना करके। तो कहता है बेकर्स सप्लाइड, है ना, बेकर जो है ना वो हम लोगों को देते थे, प्रोवाइड करते थे क्या, ब्रेड फॉर ऑल ओकेजन्स, सारे तरह के जो ओकेजन्स होता था, है ना, लाइक मैरिजेस, फेस्टिवल्स एंड डेली मील्स। तो ये सारी ओकेजन्स में वो सब सप्लाई करते थे, है ना, ब्रेड को घर घर पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है व्हाट वाज बोल इन गोवा। गोवा में बोल क्या था भाई, तो बोल जो था ना वो एक स्वीट ब्रेड था, है ना, एक प्रकार का ब्रेड था जो फेमस था बोल के नाम से, है ना। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ना। स्वीट ब्रेड पॉपुलर किस, ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, जो क्रिसमस और अन्य फेस्टिवल के दौरान या ओकेजन्स के दौरान वो बोल जो था ना वो बहुत फेमस था, उसको लोग जनरली खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लव मोस्ट। बच्चे बहुत ज्यादा पसंद क्या करते थे, अबाउट द बेकर्स विजिट। बेकर्स लोग जो आते थे बेचने के लिए, है ना, जो ब्रेड बेचने के लिए लोग आते थे, उसको लेकर के बच्चे सबसे ज्यादा बहुत अच्छा क्या चीज लगता था उन लोगों के बारे में। तो कहता है दे लव्ड, बच्चे लोग प्रेम करते थे, है ना, उसको बहुत मजा आता क्या चीज को लेकर के, जिंगलिंग साउंड, मतलब झंझनाहट की आवाज ऑफ हिज बम्बू। जो बेकर लोग आते थे, बेकर लोग जो आता था तो उसका जो बांस से जो आवाज निकालता था, वो लोग जिंगलिंग साउंड जो निकालता था, उससे उसको बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, उन सब चीजों से प्रेम था। और क्या, ब्रेड बेंगल्स, और चूड़ी जैसा जो ब्रेड होता था वो बच्चे लोग देखते थे। एंड स्वीट ब्रेड, और मीठा ब्रेड जो बेकर वाला लाता था, है ना, ही ब्राउट। तो बेकर वाला ये जो चीजें हैं, जो ब्रेड लाता था, जो साउंड निकालता था, इन सब से बच्चों को बहुत प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वेयर इज कुर्ग लोकेटेड। कुर्ग जो है ना वो कहाँ था, तो इट इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, है ना, मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये पड़ता है ना, मिडवे। अब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच रास्ते में ये पड़ता है। और कहाँ पर है ये भाई, तो ये कर्नाटक स्टेट में है ना, कर्नाटका में है ये, मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ करेज, है ना। लैंड ऑफ करेज इसको क्यों बोला जाता है, हिम्मती लोगों का जगह, साहसी लोगों का जगह। एंड मार्शल ट्रेडिशंस, और मार्शल परंपरा के लोग हैं यहाँ पे, है ना, सेना में सेना परंपरा के लोग यहाँ पे है, वहाँ के लोग जो है ना वो हिम्मत वाले, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसलिए बिकॉज द कुर्गिस जो है ना आर नोन फॉर दियर
ब्रेवरी, इसलिए क्योंकि कुर्ग के लोग जो है वो अपनी बहादुरी के लिए फेमस है, नोन फॉर, जाने जाते हैं बहादुरी के लिए। एंड हैव अ ट्रेडिशन ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, और आर्मी ज्वाइन करने का इन लोगों के यहाँ एक परंपरा है ना, आर्मी ज्वाइन करने का परंपरा है इन लोगों के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि व्हाट एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना, व्हाट एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन कुर्ग्स फॉरेस्ट, कुर्ग के जंगलों में कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। तो कहता है एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मकाका। इसके अलावे बहुत सारी प्रजातियां और बर्ड्स, बहुत सारी प्रजातियां और बर्ड्स, ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स कुर्ग के जंगल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, कहता हु वर राजवीर एंड प्रांजोल। राजवीर और प्रांजोल कौन था। तो राजवीर जो था ना वो एक टूरिस्ट था जो आसाम जा रहा था, है ना, आसाम घूमने के लिए जा रहा था, और प्रांजोल जो था वो इसका फ्रेंड था, वॉज हिज फ्रेंड। और प्रांजोल के जो पिता थे, फादर मैनेज्ड अ टी स्टेट, चाय के बगान के एक प्रबंधक थे, है ना, वो प्रबंधन चलाते थे टी के बगान का, प्रांजोल के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट डिड राजवीर लर्न। राजवीर क्या जाना, है ना, क्या सीखा अबाउट टीज डिस्कवरी इन चाइना। चाइना में टी का जो डिस्कवरी हुआ है उस संबंध में उन्होंने वहां कुछ सीखा, वहां पे जाना। क्या जाना, तो कहता है कुछ कथाओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लीजेंड, कुछ दंत कथाओं के अनुसार चाइना का जो एम्परर था, है ना, वहां का जो शासक था सैन नुंग, सैन नुंग जो वहां का शासक था, डिस्कवर्ड टी व्हेन सम टी लीव्स, चाय की तब उन्होंने खोज की जब कुछ चाय की पत्तियां अचानक, है ना, फेल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर, उसके गर्म पानी में कुछ चाय की पत्तियां अचानक गिर गई। एक्सीडेंटल मतलब ऐसे ही बिना कोई प्लान किया, है ना, एक्सीडेंटली उसके चाय, एक कप में गर्म पानी रखा हुआ था और उसमें चाय गिर गया, चाय की पत्तियां, और वो थोड़ा सा टेस्टी लगा, है ना, उनको बहुत अच्छा लगा, तो वहीं से चाय की डिस्कवरी हुई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता हाउ डिड टी कम टू यूरोप। चाय जो है ना वो यूरोप कैसे आया। तो कहता है टी वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी फर्स्ट एज अ मेडिसिन। कहता है दवा के रूप में यूरोप आया चाय 16वीं शताब्दी में, है ना। टी वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी फर्स्ट एज अ मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है व्हाट इज आसाम फेमस फॉर। आसाम जो है ना वो किस लिए फेमस है। तो कहता है इट इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। कहता है ये सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य के रूप में फेमस है ना। इट इज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य है ये। फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड टी। तीखे चाय के लिए फेमस है ना, तीखे फ्लेवर के चाय के लिए ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट डिड राजवीर सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड इन आसाम। कहता आसाम में जब वो ट्रेवल कर रहा था, जब घूम रहा था, तो रास्ते के दोनों तरफ वो क्या क्या देख रहा था। तो कहता है वास्ट स्ट्रेचेस, है ना, विशाल विस्तार, बहुत ज्यादा फैला हुआ। क्या चीज बहुत ज्यादा फैला हुआ। चाय के झाड़ियां, चाय की फैली हुई झाड़ियां वो देखता था। और वहां पे क्या देख रहा था विद वोमेन प्लकिंग टी लिप्स। और महिलाएं जो चाय की पत्तियां तोड़ रही है ना, महिलाएं जो चाय की पत्तियां तोड़ रही है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इज ब्रेड मेकिंग। कहता है ब्रेड बनाना अभी भी गोवा में पॉपुलर है क्या। वहां भी अभी भी वहां पे ब्रेड बन रहा है पहले जैसे। कहता हाउ डू यू नो, कैसे आप जान रहे हो। अगर यस तो कैसे, नो तो कैसे, है ना। कहता अभी भी वहां पे ब्रेड पॉपुलर है। कहता द ऑथर सेज, ऑथर कहता है कि मिक्सचर्स जो है, मोल्डर्स जो है, भट्टियां जो फर्नेसेस है वो अभी भी वहां पे है, स्टिल एग्जिस्ट।
अब अभी भी वहां पर है। एंड द साउंड ऑफ द बेकर्स बंबू, और बेकर्स लोगों के बांस का जो आवाज, बांस से जो आवाज करता था वो लोग, है ना, आवाज निकालता था, अभी भी सुना जा सकता है। इसका मतलब है कि अभी भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है, लेकिन पहले जैसा पॉपुलर नहीं है ना, लेकिन अभी भी है, उसका अस्तित्व अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग जो है ना वो किस लिए फेमस है, तो कहता है इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, है ना, कॉफी के बागानों के लिए फेमस है। कुर्ग जो है वो कॉफी के बागानों के लिए फेमस है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, प्राकृतिक सुंदरता वहां पे बहुत ज्यादा, एंड द करेज ऑफ इट्स पीपल, और वहां के लोगों में जो हिम्मत है ना, उसके लिए वो फेमस है, बहुत साहसी लोग हैं वहां के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कुर्गी पीपल। कुर्ग के जो लोग हैं, कुर्गी लोग जो हैं, उनका ओरिजिन जो है ना वो कहां से है, क्या है, उस बारे में क्या कहता है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कुर्गी पीपल, तो कहता है कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दे आर ऑफ ग्रीक ओरिजिन, कहता है ग्रीक मूल के हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे लोग ग्रीक मूल के हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वे लोग अरब के वंशज हैं, है ना, अरब वंश के हैं, अरब डिसेंट, कहता है वो लोग अरब वंश के हैं। तो लोगों का अलग अलग विचार है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ इज टी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, कहता है चाय भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान कैसे रखता है। कहता है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी, कहता है सबसे ज्यादा चाय उत्पादक देश है भारत, एंड इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड डेली लाइफ, और कहता है चाय जो है ना वो भारतीय कल्चर और डेली जीवन का एक आंतरिक हिस्सा बन गया हुआ है ना। चाय पीना जो है, चाय लेना, इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड डेली लाइफ, भारतीय संस्कृति और डेली जीवन का एक हिस्सा बन गया है चाय। तो ये 16 क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर था ये, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया से पूछेगा तो सारा क्वेश्चन हमने आपको लाइन टू लाइन समझाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये आपके परीक्षा में बहुत फायदा पहुंचाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।